ओम शांति। आज की तारीख है 22 नवंबर 2015। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 1981। मुरली का सार: शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। आज होलीएस्ट बाप होली हंसों से मिलन मनाने आए हैं। ये न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हो और अभी ही अनुभव कर सकती हो। बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देने के लिए बाप आए हैं। बच्चों ने स्नेह का रिस्पॉन्ड सेवा में संगठित रूप में सहयोग का दिखाया। बच्चों ने स्नेह का रिस्पॉन्ड सेवा में संगठित रूप में सहयोग का दिखाया। बाप दादा स्नेह रूपी संगठन को देख अति हर्षित हो रहे हैं। लगन से प्रकृति और कलयुगी आसुरी संप्रदाय के विघ्नों को पार कर निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप दादा बच्चों पर बधाई के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा स्नेह का रिस्पॉन्ड करने आए हैं, मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने स्नेह का रिस्पॉन्ड दिया, सेवा में सहयोग का संगठन बनाया। लगन से प्रकृति और कलयुगी आसुरी संप्रदाय के विघ्नों को पार कर निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप दादा बच्चों पर बधाई के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बाप का कार्य सो मेरा कार्य, बाप का कार्य सो मेरा कार्य। इसी लगन से सफलता की मुबारक हो। ये एक संगठन की शक्ति का पहला कार्य अभी आरंभ किया है। यह एक संगठन की शक्ति का पहला कार्य अभी आरंभ किया है, अभी सैंपल के रूप में किया है। अभी तो आपकी रचना और वृद्धि को पाते हुए और विशाल कार्य के निमित्त बनाएगी। अनुभव किया कि संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। जब संगठन की शक्ति होती है तो भले कैसे भी और कितने भी प्रकार के विघ्न आए, वो सहज समाप्त हो जाते हैं। सबका एक श्रेष्ठ संकल्प कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सबका एक श्रेष्ठ संकल्प कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया। बच्चों के हिम्मत, उल्लास, मेहनत और मोहब्बत को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। बच्चों ने संगठन में बहुत बड़ी सेवा की है, तो बाबा उसका रिटर्न, उस स्नेह का रिटर्न, बच्चों की सेवा का रिटर्न मिलन मनाने आए हैं और बता रहे हैं कि बाप कितना हर्षित है बच्चों की ये सेवा देखकर, संगठित रूप में सेवा देखकर। बच्चों के हिम्मत, उल्लास, मेहनत और मोहब्बत को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। इस संगठन ने विशेष क्या पाठ सिखाया? जो सेवा की, इस संगठन ने विशेष क्या पाठ सिखाया जानते हो? कोई भी कार्य होता है, वह आगे के लिए पाठ भी सिखाता है। तो क्या पाठ पढ़ा? कोई भी कार्य होता है, कोई कार्य किया जाता है ना, तो वो पाठ सिखाता है कि नहीं आगे के लिए, कि इससे हमें ये
समझ मिली, इससे हमें ये अनुभव हुआ। सिखाते है कि नहीं सिखाते? सिखाता है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या पाठ पढ़ा फिर? कोई भी कार्य होता है आगे के लिए पाठ सिखाता है, तो क्या पाठ पढ़ा? तो सभी बच्चों ने कहा सहन करने का। बच्चों ने कहा सहन करने का। तो बाप दादा ने क्या कहा? क्या कहा होगा? बच्चों ने कहा सहन करने का। बाप दादा ने कहा अभी तो ये पाठ और भी पढ़ना है, अभी तो ये पाठ और भी पढ़ना है। इस कार्य ने आगे के लिए प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाया। इस कार्य ने आगे के लिए प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाया। सदा डबल लाइट बन, एवर रेडी कैसे रहो। कि कोई भी कार्य होता है कुछ ना कुछ तो पाठ पढ़ा के जाता है ना। कोई भी कार्य, छोटा मोटा बड़ा कोई भी कार्य हो, पाठ तो पढ़ाता है ना। इस कार्य ने आगे के लिए प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाया। सदा डबल लाइट बन, एवर रेडी कैसे रहो। जो डबल लाइट होगा वह स्वयं को हर बात में सहज ही सफलता मूर्त बना सकेगा। जो डबल लाइट होगा वह स्वयं को हर बात में सहज ही सफलता मूर्त बना सकेगा। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। सुना? जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। मन से सदा मगन अवस्था में रह सकेगा। मन से सदा मगन अवस्था में रह सकेगा। कोई भी कार्य होता है, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कार्य है, सेवाएं है, तो ऐसे नहीं कि वहीं की सेवा की वहीं छोड़ दी। उससे सीखा क्या? क्या माना? इस बार का अनुभव क्या रहा? अगली बार में क्या होना चाहिए? ये क्या समझ कि इस चीज से हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमारी क्या भूल थी और हमें यहाँ पे आगे के लिए क्या सीखना चाहिए। ये सीखना आत्मा की क्वालिटी होती है। ठीक है ना। कार्य तो चलते रहेंगे, लेकिन उस कार्य में आपने सीखा क्या? जो डबल लाइट होगा वह स्वयं को हर बात में सहज ही सफलता मूर्त बना सकेगा। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। मन से सदा मगन अवस्था में रह सकेगा। आज तो सिर्फ बच्चों को मेहनत की मुबारक देने आए हैं। जो मेहनत बच्चों ने की इस कार्य को करने की, उसकी बाबा मुबारक देने आए हैं। और भी आगे विशाल कार्य करते चलो, बढ़ते चलो। और भी आगे विशाल कार्य करते चलो, बढ़ते चलो। बाप दादा ने आप लोगों से भी ज्यादा सर्व कार्य देखे। आप लोग तो स्थूल साधनों के कारण कभी पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। बाप दादा को हर स्थान पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? जो आपने ना देखा वह हमने देखा। जो आपने ना देखा वह हमने देखा। बाप का स्नेह ही पांव दबाता है। बाप का स्नेह ही पांव दबाता है। निमित्त दिल्ली वाले बने, लेकिन सर्व ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग से जो भी सेवा, जो भी बच्चे सेवा के मैदान पर आए, निमित्त दिल्ली वाले बने, लेकिन सर्व ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग से जो भी बच्चे सेवा के मैदान पर आए, सेवा के पहाड़ को उंगली दी, उन सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह और सदा साथ की छत्र छाया के अंदर
याद प्यार से पांव दबा रहे हैं। सुनो, भगवान बच्चों की इतनी ऐसी सेवा करने पर कितना कुर्बान चला जाता है। स्नेह का रिस्पॉन्ड, माना आपकी सेवा का रिस्पॉन्ड, बाबा पांव दबा रहे हैं। जिन्होंने भी सेवा की, बाप दादा स्नेह और सदा साथ की छत्र छाया के अंदर याद प्यार से पांव दबा रहे हैं। थक तो नहीं गए हो ना? थक तो नहीं गए हो ना? निमित्त कहने में विदेशी आते हैं, लेकिन है स्वदेशी। उन्होंने भी बहुत अच्छी लगन से अथक बन भारत के कुंभकर्णों को जगाने के लिए सफलतापूर्वक कार्य किया। इसलिए बाप दादा सबको नंबर 1 का टाइटल देते हैं। सुना विदेशियों ने? ऐसा भी दिन आएगा जो विदेश में भी इतना बड़ा कार्य होगा। सब खुशी में नाच रहे हैं। आज के इस मधुर मेले का विशेष यादगार बन रहा है। बाप दादा को भी यह विशाल मेला अति प्रिय है। जो भी दूर दूर से बच्चे मेहनत करके लगन से पहुंचे हैं, उन सबको बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। स्नेह दूर को नजदीक लाता है। स्नेह दूर को, कोई दूर बैठा होगा उसको भी नजदीक लाता है। तो भारत के भी सबसे दूर रहने वाले स्नेह के बंधन में, सहयोग की लगन में नजदीक अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भारतवासी देश के हिसाब से दूर रहने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं। रहते देश में ही हैं, लेकिन भारत में भी दूर दूर रहते हैं, तो बाबा उनको भी विशेष स्नेह दे रहे हैं। बहुत भोले और बहुत प्यारे हैं। बहुत भोले और बहुत प्यारे हैं। इसलिए भोलानाथ बाप की विशेष स्नेह की दृष्टि ऐसे बच्चों पर है जो बहुत भोले और प्यारे हैं। इसलिए भोलानाथ बाप की विशेष स्नेह की दृष्टि ऐसे बच्चों पर है। सभी अपने को इतना ही श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो ना? समझते हो ना? इतना ही श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली। अच्छा, अब आगे वर्ष में क्या करना है? जो किया बहुत अच्छा किया। अब आगे क्या करना है? वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति। किसकी जरूरत है? सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत ना भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, अशांति के वाइब्रेशन उन्हों को भी अपनी तरफ खींचेंगे। चलो खुद आप अशांत नहीं हो, लेकिन दूसरों की अशांति का वायुमंडल और वाइब्रेशन वो अपनी तरफ आपको खींचेगा। चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में, सब में अशांति का वातावरण, शांत अवस्था में बैठने ही नहीं देगा। माना आप अशांत नहीं हो। दुनिया को भी क्या चाहिए? सच्ची शांति। ठीक है ना? मेजॉरिटी सबको क्या चाहिए? सच्ची शांति। अशांति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे। अगर आप अशांत ना भी हुए, आप शांति में हो लेकिन आप अशांत नहीं हो, तो सबकी जो चारों तरफ अशांति है वो वायुमंडल वाइब्रेशन अपनी तरफ खींचेगा। चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में, सब में अशांति का वातावरण, शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अर्थात औरों की अशांति का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ेगा। है ना? और अशांत होंगे तो उनकी अशांति का प्रभाव भी आप पर पड़ेगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप शांति के सागर के बच्चों की सेवा क्या है? आप अशांत नहीं हो लेकिन चारों तरफ अशांति है, तो उनका प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है। तो ऐसे समय पर जिनके अंदर अशांति आ रही है,
आप आत्माओं की जो शांति के सागर के बच्चे हैं, उनकी सेवा क्या है? जैसे कहाँ आग लगती है तो शीतल पानी से आग को बुझाकर गर्म वायुमंडल को शीतल बना देते हैं, वैसे आप सबका आजकल विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। मास्टर शांति के सागर का स्वरूप इमर्ज होना चाहिए। कौन हो आप? मास्टर शांति के सागर। कौन हो? क्या है? मास्टर शांति का सागर। मास्टर शांति का सागर। बोलो। फिर बोलो। मनसा संकल्पों द्वारा शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाओ। ठीक है, चारों तरफ अशांति है, आप शांत स्वरूप आत्माएं हो, तो आपका कर्तव्य है उनको शांति देना। जो चीज आपके पास है उसको देना। ये नहीं कि उनकी अशांति से आप प्रभावित हो गए, आपके अंदर अशांति आ गई। नहीं, शांति के सागर के बच्चे हो, मास्टर शांति के सागर, इस स्वरूप को इमर्ज करो। ठीक। मनसा संकल्पों द्वारा शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाओ। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करे कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर है। सारे विश्व की आत्माओं में वो ऐसे महसूस करें कि ये आप ही हैं, थोड़ी सी आत्माएं जो हमको शांति दे सकती है। जैसे चारों ओर अंधकार हो और एक कोने में रोशनी जग रही हो, चारों तरफ अंधेरा है और एक कोने में रोशनी जग रही हो, तो सबका अटेंशन कहाँ जाएगा? तो सबका अटेंशन स्वतः ही रोशनी की ओर जाता है। ऐसे सबको आकर्षण हो कि चारों ओर की अशांति के बीच यहां से शांति प्राप्त हो सकती है। शांति स्वरूप के चुंबक बनो जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको, क्योंकि उनको चाहिए शांति और आप हो शांति के चुंबक, तो अशांत आत्माओं को आप खींच सको। नैनो द्वारा शांति का वरदान दो। नैनो द्वारा शांति का वरदान दो। मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनो द्वारा शांति का वरदान दो। मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ। संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। इसी विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। माना आपको सिद्धि मिलेगी क्या? कि जो अशांत आत्माएं हैं उनको शांत करने की। ये नहीं उनकी अशांति देखकर आप भी अशांत हो गए, ऐसा नहीं। आप शांति के सागर के बच्चे हो, मास्टर शांति के सागर, तो ये आपका कार्य बनता है। इसी विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। इस वर्ष में विशेष जो भक्त आपकी महिमा करते हैं, शांति देवा, इसी स्वरूप को इमर्ज करो। अभ्यास करो मुझ आत्मा के शांत स्वरूप के वाइब्रेशन कहां तक कार्य करते हैं। अभ्यास करो कि आप खड़े हो, आपसे एक वाइब्रेशन निकल रहा है, तो ये वाइब्रेशन कहां तक जा रहा है। साइंस में भी साइंटिस्ट जो होते हैं वो चेक करते हैं कि इसकी रेजेस कहां तक जा रही है, माना इसकी लिमिट कहां तक है। तो आप शांति के सागर के बच्चे, आप खड़े हो जहां, तो आपके इर्द गिर्द के वाइब्रेशन कहां तक जा रहे हैं, कितनी आत्माओं को शांत कर पा रहे हो आप, कितनी एनर्जी आपके अंदर आई है। या इतनी भी नहीं है कि मैं खुद परेशान तो लूं, चेकिंग करनी पड़ेगी ना,
कितनी लाइट है आपके पास? बल्ब जितनी, ये 0 वाट के बल्ब जितनी, जो खुद में ही अंदर डिम डिम कर रहे हो, या फुल फोर्स का जो पूरा रोशन कर रहा है, या आप लाइट हाउस हो जो अनेकों को रास्ता बताने वाले हो। माना जितनी भी अशांत आत्माएं हैं सबको शांति देने वाले हो। आपके नैनों से सबको शांति का वरदान ही मिल जाए, वो फिर कभी अशांति ना हो। ऐसी सिद्धि इस वर्ष में विशेष जो भक्त आपकी महिमा करते हैं, शांति देवा, इसी स्वरूप को इमर्ज करो, अभ्यास करो। मुझ आत्मा के शांत स्वरूप के वाइब्रेशन कहां तक कार्य करते हैं? शांति के वाइब्रेशन नजदीक की आत्माओं तक पहुंचते हैं या दूर तक भी पहुंचते हैं? अशांत आत्मा के ऊपर अपने शांति के वाइब्रेशन का अनुभव करके देखो। कोई आत्मा अशांत हो, उसके ऊपर आप अपने शांति के वाइब्रेशन का अनुभव करके देखो। समझा क्या करना है? अच्छा, अब तो मिलते रहेंगे, अब तो मिलते रहेंगे। सभी सदा स्नेह में रहने वाले, हर कार्य में सदा सहयोगी, मोहब्बत से मेहनत को खत्म करने वाले, सदा अथक बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहने वाले, सदा विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी ग्रुप से मुलाकात है। पहला ग्रुप उड़ीसा तथा कर्नाटक जोन के भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। आप सबका कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो बच्चों से मिलने बाप खुद आते हैं। इसी भाग्य का सिमरन कर सदा हर्षित रहो कि बाबा हमारे लिए आया है। भगवान को मैंने लाया। भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना और क्या चाहिए। ऐसे नशे में रहो तो माया भाग जाएगी। माया को तो सबने तलाक दे दिया है ना। हाँ जी, माया को सबने तलाक दे दिया है ना। तलाक देना अर्थात संकल्प में भी ना आवे, मनसा से भी खत्म करना, यह हुआ तलाक। कि आपके मनसा में भी ऐसे कोई संकल्प ना आए, उसको कहते हैं तलाक। तो तलाकनामा दे दिया ना, माना स्मृति से निकाल दिया पूरा, उसको कहते हैं तलाक देना। तो तलाकनामा दे दिया ना। आप सब कितने लकीएस्ट हो जो दूर दूर से बाप ने अपने बच्चों को ढूंढ लिया। इसलिए सदा अपने को सिकिलदे समझो, सदा अपने को सिकिलदे समझो। दूसरा ग्रुप फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए अपने को बाप की छत्र छाया के नीचे समझो। फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए अपने को बाप दादा की बाप की छत्र छाया के नीचे समझो। फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए अपने को बाप की छत्र छाया के नीचे समझो। आपको चाहिए फरिश्ता स्थिति? चाहिए ना? तो सदा बाप की छत्र छाया के नीचे समझो। अपने को सदा बाप के याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे, क्योंकि बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे, फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। दिन रात 24 ही घंटे
मन से डांस करते रहेंगे। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना। सुना? हाँ, देह अभिमान में आना माना मानव बनना। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना। देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। लिख लो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। देह अभिमान में आना अर्थात, लिखो लिखो सारे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर सकेंगे। जैसे दिखाते हैं ना, देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। सुना? तीसरा ग्रुप, पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है लाइट हाउस की स्थिति। सुना? पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है, क्या साधन है? लाइट हाउस की स्थिति। लाइट हाउस क्या होता है? रोशनी देने वाला, रास्ता दिखाने। पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है लाइट हाउस की स्थिति। सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो? समझते हो? जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है, तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो? समझते हो? पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। और पाप वहां होता है जहां बाप की याद नहीं होती। और पाप वहां होता है जहां बाप की याद नहीं होती। बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं। बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं। तो सदा कौन रहता है? पाप खत्म हो गया ना। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, ये दृढ़ संकल्प करो। देखो बाबा ने कितनी वंडरफुल बात कही है। एक लाइट हाउस आप समझ रहे थे कि सिर्फ लाइट देना। जहां लाइट होती है वहां कोई पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती है। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा। ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो? पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। और पाप वहां होता है जहां बाप की याद नहीं होती। पाप वहां होता है जहां बाप की याद नहीं होती। बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं। पाप है तो बाप नहीं, बाप है तो पाप नहीं।
तो सदा कौन रहता है? पाप खत्म हो गया ना। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, यह दृढ़ संकल्प करो। कौन सा संकल्प करोगे? मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, यह दृढ़ संकल्प करो। जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न व संकल्प में भी नहीं आने देंगे, वे हाथ उठाओ। जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न व संकल्प में भी आने नहीं देंगे, वे हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प की तीली से 21 जन्मों के लिए पाप कर्म खत्म। दृढ़ संकल्प की तीली से बाप दादा भी ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को मुबारक देते हैं। यह भी कितना भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। इसी स्मृति में सदा रहो और सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। इसी स्मृति में सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। चौथा ग्रुप, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बनो। संगम युग में बाप द्वारा मिले हुए सर्व टाइटल स्मृति में रहते। बाबा ने जितने टाइटल दिए सब याद रहते। बाप दादा बच्चों को पहला टाइटल देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी का। बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटल स्मृति में रहता है। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना मायाजीत बनेंगे। तो स्वदर्शन चक्र चलाते रहते हो। स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कब स्व के बजाय परदर्शन चक्र तो नहीं चल जाता? जो खुद के निर्माण में लगा होगा वो परदर्शन तो नहीं करेगा। और बाबा ने सबसे पहला टाइटल ही दिया है स्वदर्शन चक्रधारी। अपने बारे में सोचो कि हमने कहाँ भूल की है, हमें कहाँ ठीक करना है, हम क्या थे क्या बन गए, अभी हमें क्या बनना है। तो क्या घुमाओ? स्वदर्शन। इसे बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कब स्व के बजाय परदर्शन चक्र तो नहीं चल जाता। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी अभी बने हो? जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते वही भविष्य राज्य अधिकारी बन सकते हैं। राज्य अधिकारी बनने के लिए क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर चाहिए। राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्मेंद्री द्वारा जो कर्म कराना चाहें वह करा सके, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है? जिस कर्मेंद्रिय द्वारा जो कर्म कराना चाहे वह करा सके, ऐसी कंट्रोलिंग पावर है? कभी आंखें व मुख धोखा तो नहीं देते? आप अंदर से कह रहे हो कि इधर मत देखो और फिर भी आंखें उधर जाएं। आप कह रहे हो मुख से कि ये नहीं खाना तुझको, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी खा ले, तो ये धोखा तो नहीं देते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्री कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्री संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकते। पांचवा ग्रुप साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इस सीट पर बैठने वाले परेशानी से छूट जाते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत
मजेदार बाबा ने बात कही है। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इस सीट पर बैठने वाले परेशानी से छूट जाते हैं। अब आप देखो, आपको किसी को परेशानी है, कोई किसी भी चीज की परेशानी हो, साक्षीपन की सीट पर बैठ जाओ तो परेशानी से छूट जाएंगे। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। बाबा हमेशा ब्राह्मण बच्चों से कहते, आपने बाबा का हाथ पकड़ा है, श्रीमत का हाथ पकड़ा है, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, कल्याण ही कल्याण है। समझे? जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर ये स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ ही नहीं सकता। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। बाहर से दिख रहा है कि इसमें नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन अंदर ये पक्का हो कि इस नुकसान में भी मेरा कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो कल्याण हो ही नहीं सकता। जो बच्चे बाबा के साथ रहते, बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते, श्रीमत का हाथ हमेशा उनके हाथ में होता है, तो उनका अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे। कुछ भी होता है होने दो, कुछ भी होता है, क्योंकि आपने बाप का हाथ और साथ पकड़ा है। समझे? बाबा का हाथ लिया है आपने, तो कुछ भी होता है तो होने दो। होता है ना, आप कुछ नियम मर्यादाएं अपनाते हो तो घर में हलचल हो जाती है ना। क्यों होती है हलचल? क्योंकि उनको वो पसंद नहीं आता है तो हलचल होने लगती है। तो कई बच्चे क्या होता है, बाबा को छोड़ देते हैं और उनके हिसाब से चलने लगते हैं। फिर थोड़े समय के बाद क्या होता है, हार हो जाती है। समझते हैं शायद इनको भी हम थोड़ा सेटिस्फाई कर देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी हार होती है, गलती होती है। जबकि हाथ हमें बाप का ही पकड़ना है, साथ हमें बाप का ही लेना है। इतना निश्चय हो कि आपका कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता है। अगर आपको दिख रहा है कि ये अकल्याण हुआ है तो वो अकल्याण नहीं है, क्योंकि आपने बाप का हाथ और साथ लिया है, तो आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है। इतना अंदर से निश्चय हो है। इतना निश्चय है? जो कहते हैं हमारा इतना ही निश्चय, वो हाथ खड़ा करे कि मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। मेरा अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता, बाबा मेरे साथ है। मैंने बाबा का हाथ पकड़ा है, मैंने श्रीमत का हाथ पकड़ा है, मैं ये हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा अकल्याण नहीं होगा। भले वो आपको रूप ऐसा दिखेगा कि अभी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन वो अकल्याण नहीं है, वो कल्याण है। कुछ भी होता है होने दो। बाप हमारा, हम बाप के, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बाबा हमारा, हम बाबा के, इसके बीच में कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप ना बदलो। सुना? बात बदल जाए लेकिन आप ना बदलो, यह है निश्चय। कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो? हाँ जी, कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो? आप परेशान होते हो, थोड़ा सा निश्चय में कहीं ना कहीं कमी है, कि ये भूल रहे हो कि माया बाप से बड़ी नहीं है। जिसके साथ बाप है तो माया क्या कर लेगी? कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो? कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो?
कभी परेशान तो नहीं होते? कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो? शान की सीट पर रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे ना हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। साक्षीपन की सीट पर रहो। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में ना परेशान होंगे ना करेंगे। प्रतिज्ञा करो, कभी भी कोई किसी बात में ना परेशान होंगे ना करेंगे। चलो करो प्रतिज्ञा। हम किसी भी बात में ना परेशान होंगे ना करेंगे। खड़े हो जाओ। मैं आत्मा कभी कोई भी बात में ना परेशान होंगी ना करूंगी। फिर से बोलो, मैं आत्मा कभी किसी भी बात में ना परेशान होंगी ना करूंगी। मैं आत्मा कभी किसी भी बात में ना परेशान होंगी ना करूंगी। बैठ जाओ। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते? जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे, माना हर बात की नॉलेज आपके अंदर है, त्रिकालदर्शी हो गए, माना आदि मध्य अंत को जानते हो, तो आप परेशान कैसे हो सकते हो? संकल्प में भी परेशानी ना हो। क्यों शब्द को समाप्त करो? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये क्यों शब्द को समाप्त करो? क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों है। एक क्यों आता है तो बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक। विदाई के समय मेला देखकर खुशी हो रही है ना? यह भी ड्रामा में जो कुछ होता है वह अच्छे से अच्छा होता है। अभी तो बहुत आएंगे, यह तो कुछ भी नहीं है। प्रबंध बढ़ाते जाएंगे, बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। जब मधुबन में भीड़ लगे तब भक्ति में यादगार बने। जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे। यह भी वरदान मिला हुआ है। यही यादगार में कहानियां बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक भी पहुंच गए फिर भी छोटा हो गया। अभी आबू रोड तक तो पहुंचो तब गायन हो। देखा, 81 के महावाक्य हैं, 81 के, और आज सब कुछ प्रत्यक्ष। अभी आबू रोड तक तो पहुंचो तब गायन हो। आबू रोड से माउंट तक बैठे तब प्रत्यक्षता होगी। आबू रोड से लेकर माउंट तक बैठे तब प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे ये क्या हो रहा है, अटेंशन तो जाता है ना। ब्रह्मा कुमारियां कहाँ तक पहुंच गई हैं? अभी ये तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भक्त जब मिक्स हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? अभी तो ये सिर्फ बच्चों का मेला है कि बच्चे बाबा से मिलने आते हैं। जब बच्चे और भक्त मिक्स हो जाएंगे तब क्या होगा? अभी तो बहुत तैयारी करनी है। जब बाप का आना है तो बच्चों का भी बढ़ना है। वृद्धि ना हो तो सेवा काहे की? सेवा का अर्थ ही है वृद्धि। अच्छा, आज का वरदान, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। वाह क्या बात है, सुना? सहन करने को मरना नहीं कहा जाता है, ये सबके दिलों में जीना है। कई बच्चे पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं और थोड़ा सहन भी करना शुरू करते हैं। 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन कहते कुछ हो तो रहा नहीं है, चलो छोड़ो, जैसे हम वैसे ही रहेंगे। उनको ये नहीं मालूम कि भगवान तो उनको देख रहा है, और फिर दूसरी आत्माएं भी ये नोटिस कर रही होती हैं, देखो इनमें थोड़ा परिवर्तन तो आ रहा है। पर ये देखे तो सही कितने दिन के लिए आ रहा है? कईयों के अंदर परिवर्तन आता है 2 या 3 दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए जीना है क्या? महान आत्मा 2-3 दिन के लिए बनना है क्या, या सदा के लिए बनना है?
तो सहन करना भी दूसरों के लिए क्या, सबके दिलों में जीना है। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे, मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उसका सामना नहीं करते, उनका सामना नहीं करते हैं। आज का स्लोगन, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। ओम शांति।